नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलती हूँ भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के दर्शन पर जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा कि हम भारत में पैदा हुए हैं और भारतीय हैं। दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे ऐसे देव स्थान हैं जिनकी महिमा जितनी भी वर्णित की जाए कम है। हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें लगता है कि अरे हम इस विषय में जानते ही नहीं थे। उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में आज आपके लिए 2 मंदिरों के रहस्यमय उद्घाटन को मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करूँगी दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर के बारे में। इस मंदिर में अनंत काल से एक ज्वाला निकल रही है, इसी कारण से इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में कालीधार एक पहाड़ी है, वहाँ बीच में बसा हुआ है। देवी की शक्ति पीठों में से इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। आप सभी जानते हैं कि जब सती माता ने अपनी देह त्याग की थी तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनकी देह के 51 टुकड़े कर दिए थे, जिससे 51 शक्तिपीठ हमारे पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हो गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर ज्वाला निकलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह है जिसे कहा जाता है गोरख डिब्बी। तक कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक छोटा सा जल कुंड है। इस जल कुंड में खौलता हुआ पानी आपको दिखाई देगा, मतलब पानी में बुलबुले आपको दिखाई देंगे। ऐसे लगेगा कि पानी खौल रहा है, लेकिन जब आप उसे छुएंगे तो वो पानी बिल्कुल ठंडा होता है। किसी को ये ज्ञात नहीं कि ये ज्वालाएं कहाँ से प्रकट हो रही हैं, ये रंग परिवर्तन कैसे हो रहा है। आज भी लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि ये प्रज्वलित कैसे होती हैं। निरंतर काल से ये ज्वाला जलती आ रही है और जलती ही रहेगी। कुछ मुस्लिम शासकों ने ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह एक अन्य आकर्षक तांबे का पाइप भी है जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रभाव होता है। इस मंदिर में अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं, यानी कि हमारी माता रानी के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं ये 9 लपटें। वैज्ञानिकों की माने तो ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। कहते हैं सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न में प्रेरित होकर इस भव्य मंदिर को बनवाया था। जो सच्चे मन से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जोर से बोलिए जय माता की, और चलते हैं दूसरे मंदिर के दर्शन हेतु। दोस्तों, मैं आज जो दूसरे देव स्थान के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ वो मंदिर है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये भी देवी मंदिर है जिसे तनोट माता मंदिर के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का रहस्य जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। है कि 1965 में युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर 3000 से ज़्यादा बम गिराए थे तो फटा तो एक ही आग था और जान माल की कोई हानि नहीं हुई थी, यानी कि जान माल की हानि हुई थी 0। युद्ध के बाद मंदिर की चमत्कारिक शक्ति से अवगत होने पर पाकिस्तान के उच्च सेनाधिकारी विशेष अनुमति प्राप्त करके मंदिर के दर्शन हेतु आए थे। माँ की अलौकिक व पराशक्ति के आगे वो नतमस्तक हो गए थे। दोस्तों, आज भी पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए वो बम जो हैं वहाँ पे मंदिर में आपको मिल जाएंगे रखे हुए, और उनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी टैंक इस क्षेत्र की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से समस्त टैंक रेगिस्तान की रेतीली रेत में फंस गए, जैसे कि कार फंस जाती है, 2 पहिया वाहन फंस जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, टैंक को तो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो किसी भी मिट्टी में किसी भी स्थान पर आसानी से निकल जाए। तो ये माता की महिमा नहीं तो और क्या है।
इतना समय व सहारा मिल जाने पर जब वो वाहन जो टैंक वहाँ पर फंस गए तो क्या हुआ कि भारतीय वायुसेना जो थी उन्होंने उन टैंकों को चुटकियों में निपटा दिया। मंदिर का रखरखाव व पूजा पाठ की समस्त व्यवस्था फौज यानी सीमा सुरक्षा दल, जिसे हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा की जाती है। इसी कारण इस मंदिर को फौजी मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। सभी दोस्तों को आज का मंदिर भ्रमण, आज के मंदिर दर्शन कैसे लगे? आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों के विषय में जानकारी लेकर आती रहूँगी। अगर आपको पहले से पता था इन मंदिरों के बारे में तो आपको फिर से माता रानी के दर्शन करने को मिल गए, उनकी महिमा सुनने को मिल गई। और अगर नहीं पता था तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं देवी माता से प्रार्थना करती हूँ कि माँ सब पर अपनी करुणा बरसाए रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, हर हर महादेव और जय माता की।